अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं क्लास का सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ भी है, लेकिन आपको ये चैप्टर जब भी समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को सवाल भी लास्ट में हल कराने वाला हूं। इसलिए एंड तक देखेंगे तो अच्छी तरह आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आपको वीडियो के हिसाब से नहीं, किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिएगा, आप अपनी किताब पर दूसरा चैप्टर जो है वो अफसाना से शुरू हो रहा है। वहां पर लिखा हुआ भी होगा मुख्तसर अफसाना। अब इस अफसाने क्या होता है? ये अफसाने का मतलब होता है किस्सा, कहानी, ठीक है। फिर मुख्तसर अफसाना उसको कहते हैं कि जो कहानी तो हो लेकिन लंबी ना हो, इतनी लंबी हो कि इंसान कुर्सी पर बैठ करके आराम से एक ही बार में पढ़ सकता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा या 1-2 घंटे के अंदर वो एक अफसाने को खत्म कर सकता है। उसको कहते हैं अफसाना। समझ में आ गया ना? अफसाना किसको कहते हैं आपको फिर भी याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूं आपको, किसी भी जगह पर बैठ करके आप पूरी अफसाने को पढ़ देते हैं, उसी को कहते हैं अफसाना। इतना समझ में आ गया ना? अब अफसाने में होता क्या है? अफसाने में यह होता है कि किसी एक कैरेक्टर को या एक किरदार को खूब पेश किया जाता है। जैसे फिल्म होती है, फिल्म में एक किरदार, एक हीरो रोल करता है और पूरा का पूरा उसी हीरो के ऊपर निर्भर रहता है वो फिल्म, है कि नहीं? ठीक इसी तरह अफसाने में भी ऐसा ही होता है, एक किरदार के ऊपर पूरी की पूरी बात की जाती है। तो मुझे लगता है इतनी चीज तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अफसाने का आगाज कहां से हुआ। तो देखिए, अफसाने का आगाज तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि 20वीं सदी के शुरू में इस अफसाने का आगाज हुआ, यानी आविष्कार हुआ, सबसे पहला लिखा गया। इतना समझ में आया ना? दूसरा ये कि जब लिखा गया 20वीं सदी में, तो पहला अफसाना भी लिखा गया होगा। तो पहला अफसाना लिखा गया था 1903 में। कब लिखा गया था? 1903 में, जिस अफसाने का नाम था नसीर और खदीजा। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, नसीर और खदीजा। अब इस अफसाने को लिखने वाले भी कोई थे, तो उनका नाम था राशिद अल खैरी। तो इतनी बात तो समझ में आ गया आपको। अब यहां पर ये याद रखना है कि जब, जाहिर सी बात है, पहले शुरुआत कब से हुआ? 1903 से शुरुआत हुआ। फिर धीरे धीरे ये अफसाना आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता गया। फिर 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ, यानी और कोई ना कोई तहरीक है ये, तो आगाज हुआ। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पंजा आजमाई की, बहुत सारे लोगों ने अफसाने लिखे। तो उस जमाने में 1936 में अंगारे नाम का एक अफसाना लिखा गया। अब वो अफसाना इतना ज्यादा फेमस हुआ तो बहुत सारे शायर लोग, बहुत सारे लोग इसमें कदम पंजा आजमाई करने लगे, यानी इसको लिखने लग गए। ठीक है, 1936 की बात है। फिर 1936 के बाद फिर और लोगों ने काम किया। 1960 में नए लोग और ज्यादा आए, तो नए लोगों में बहुत सारे लोग, जैसे इंतजार हुसैन है, सुरेंद्र प्रकाश है, इसी तरह मुंशी प्रेमचंद है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने नाम सुना। तो 1960 से और ज्यादा इसका चलन शुरू होने लगा। तो मुझे लगता है अफसाने का थोड़ा सा डिटेल जो मैंने आपको समझाया, ये कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आपको वहां पर देखिए, दूसरा जो चैप्टर है उसमें सुहेल आजिमाबादी लिखा हुआ है। तो सुहेल आजिमाबादी के अब बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुहेल आजिमाबादी का असल नाम था मुजीबुर रहमान। क्या नाम था भाई? मुजीबुर रहमान। अब उनकी पैदाइश जो हुई है 1911 में हुई है। अब आपको याद रखना है 1911 में कहां पर हुई है उनकी पैदाइश? पटना में हुई है। तो इतना चीज समझ में आ गया ना? अब जाहिर सी बात है, जब पैदा होता है इंसान तो किसी ना किसी जगह पर होता है, तो उस जगह का नाम आपको याद रखना है। उस जगह का नाम था शाहपुर भदौल। क्या नाम था? शाहपुर भदौल। अब एक चीज और याद रखना है सुहेल आजिमाबादी के बारे में कि देखिए, वैसे इंसान तो अपने घर में ही परवरिश पाता है, लेकिन इनकी परवरिश ननिहाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन ननिहाल इनकी परवरिश हुई थी। असल इनका खानदान, इनका गांव, इनका असल गांव का नाम क्या था? शाहपुर भदौल। इतना समझ में आ गया ना? अब जाहिर सी बात, इंसान पैदा होता है, उसके बाद कोई ना कोई गांव रहता है, उसी में पैदा होता है। गांव के बाद इनका कोई ना कोई काम होता है। तो इन्होंने 3 काम किए जो बहुत ज्यादा अहम थे। आपको भी याद रखना है ताकि आप एग्जाम में
आसानी के साथ लिख सके। तो पहला आपको काम याद रखना है, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किया, यानी मुलाजमत का मतलब नौकरी किया। दूसरा, सहाफत का काम शुरू किया, यानी पत्रकारिता शुरू किया। तीसरा काम, इन्होंने एक अखबार भी चलाया, जिस अखबार का नाम क्या था, साथी था, वहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है। अब इसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम करने शुरू किए। तो इतना चीज तो आप, मुझे लगता है इतनी समझ में आ गया होगा आपको। फिर इन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए। शुरुआत तो इन्होंने शायरी से किया था, लेकिन बाद में क्या किया, इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। अब अफसाने में ये बहुत ज्यादा माहिर हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए। और दूसरी बात यह है कि अफसाना तो इन्होंने लिखा, तो अब अफसाने बहुत सारे इन्होंने लिखे। अब इनका मजमुआ भी है अफसानों का, तो इनके अफसानवी मजमुए 3 है। कितने? 3 है। तो 3 अफसानवी मजमुए में नंबर 1 पर है 4 चेहरे। क्या? 4 चेहरे। नंबर 2 पर अलाव, और नंबर 3 पर आदमी के रूप। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद इनका इंतकाल हुआ है 1980 में। समझ में आ गया ना, 1980 में इनका इंतकाल हो गया। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में अच्छी तरह आ गई होंगी। अब मैं आपको समझाता हूं, इन्होंने जो लिखा है अफसाना के नाम से, जो रुकैया भाभी के नाम से, जो जिसकी वजह से ये फेमस है, वो क्यों फेमस है ये तो मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको मैंने किताब का तारुफ कराया, यानी मुख्तसर अफसाना क्या होता है। फिर सुहेल अजीम आबादी के बारे में बताया। अब सुहेल अजीम आबादी ने जो लिखा है रुकैया भाभी के नाम से, यानी ये देख रहे हैं ना, रुकैया भाभी के नाम से बहुत लंबा 5-10 सफ़े का ये जो लिखा है, इसी को कहा जाता है अफसाना। तो ज्यादा पूरी की पूरी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके पास वक्त ना हो और मैं सुना भी ना पाऊं, लेकिन आपको मुख्तसर बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है, ताकि आपको समझने में और लिखने में एग्जाम में आसानी रहेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है, रुकैया भाभी ये एक अफसाना है। ठीक है, क्या ये रुकैया भाभी के नाम से ये एक अफसाना है। अब इसको लिखने वाले कौन है, तो मैंने बता दिया, सुहेल अजीम आबादी इस अफसाने को लिखने वाले हैं, यानी इस अफसाने का लेखक है। इतना समझ में आया ना। अब इस अफसाने में है क्या चीज, तो इस अफसाने में आपको याद रखना है 5 किरदार है, यानी 5 कैरेक्टर है। 5 कैरेक्टर में कौन कौन है? सबसे पहले नंबर पर आपको याद रखना है रुकैया भाभी, दूसरे नंबर पर है अख्तर, और तीसरे नंबर पर है जमीला, और चौथे नंबर पर है रिहाना, और 5वें नंबर पर है शम्मी। अब इन 5 कैरेक्टर में सबसे मुख्य कैरेक्टर रुकैया भाभी का आता है, और अख्तर जो है ये रुकैया भाभी का देवर होता है, जमीला उन्हीं की बेटी है यानी रुकैया भाभी की, और रिहाना जो है